भगवान जब दंड देते ही तो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, कृपा करते ही तो शिव रूप धारण कर लेते हैं। भगवान नारायण ने परमात्मा शिव को शांत किया और कहा, महादेव अरे कैसे अज्ञान हो गए आप, क्रोध के आवेग में, स्वार्थ में। अरे सृष्टि को समय से पहले प्रलय कर दोगे तो कौन तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा कि सृष्टि कल्याण करता तुम शिव हो। और ऐसा कैसा अज्ञान। अरे सती तो जगत जननी है, वो कैसे मर सकती है। अरे जो शरीर अपमानित हो गया था, जो शरीर घृणित हो गया था आपकी नजर में, आपने माता सती के शरीर को घृणित कर दिया, श्राप दे दिया था। आपने अपने हृदय से उनकी मायावी शरीर को निकाल दिया था। वो कैसे जीवित रहे। जिसका भगवान नहीं उसका कोई नहीं रहता। शिव कैसे भूल गए। आपने ही तो श्राप दिया था कि तुझे अपयश प्राप्त होगा। तूने नारायण का अपमान किया है तो सती ने अपना दंड भोगा है। फिर भी सती मर नहीं गई है। वो तो जगत जननी है। सती चली जाएंगी दुनिया से तो ये संसार कैसे प्रकट होगा। सब तो उन्हीं के गर्भ से प्रकट होता है। इसलिए हे भोलेनाथ शांत हो जाइए, क्रोध शांत कीजिए। और सती ने पुनर्जन्म ले लिया है, काया शरीर बदल दिया है। सती हिमाचल राजा के यहां, मैना के यहां पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है। और थोड़े समय के बाद ही वो सती पार्वती के रूप में आपको पुनः पति के रूप में वर्ण करने वाली हैं। इसलिए हे महादेव आप शिव रूप होकर के दक्ष का कल्याण करो, देवताओं का कल्याण करो। हे देवों के देव। भगवान शंकर को सब समझ में आ गया। अब आप कल्पना करिए, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, जब स्वार्थ पैदा हुआ, तो वो भी भूल गए कि मैं कौन हूं, क्या हूं। नारायण को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा समझाने के लिए। किसी के भी घर में इस तरह का झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, तो उस समय किसी अच्छे महात्मा को घर में बुलाओ। मौसा मौसी को मत बुलाओ, मामा मामी को मत बुलाओ। कोई महात्मा आके समझाएंगे तो रार बुझेगी। मामा मामी आएंगे तो रार ना बुझेगी। तराजू लेकर बैठेंगे रिश्तेदार, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन से पल्ले में ज्यादा चढ़ा दिया। 5 दिन के लिए लाड़ बुझ जाएगी, पर 10 दिन के बाद जो आग उगलेगी लड़ाई फिर संभलेगी नहीं। इसीलिए एक महात्मा जीवन में चाहिए पूजने के लिए। अपने घर की राड़ मिटाने के लिए एक गुरु घर में चाहिए, जिसकी पूजा और वो समय समय आता रहे, समझाता रहे, तो राड़ शांत होती है महाराज। कौन सा घर बताऊं जिसमें भगवान गुरु महाराज नहीं है, साधु महाराज नहीं है। राम का घर देख लो, कृष्ण का घर देख लो, दत्त का देख लो, अनुसुईया का देख लो, जिसका चाहिए उसका देख लो। महाराणा प्रताप का देख लो, कलयुग में देखना है, मीराबाई का देख लो, शिवाजी महाराज का देख लो। सबने गुरु को पाला, सबने गुरु की सेवा की हुई है। क्यों? ये तन की, मन की, घर की जो आग है वो बिना गुरु ज्ञान के बुझती नहीं है। गुरु ज्ञान से ही आग बुझती है तन मन की, दिमाग की। ये दिमाग खोरी घर में दिन भर चलती रहती है महाराज। आप तो घर के बाहर ही तो अच्छे बन के आते हो। आपके घर में जो महाभारत हो रहा है वो खाली पड़ोसी को ना समझे, इसलिए घर के बाहर अच्छे आते हैं सब। पर आप घर में जो तांडव कर रहे हैं उसका क्या, कौन समझेगा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से तांडव की बात बताओ तो चार उसकी कहेंगे, चार उसकी कहेंगे, बात और बढ़ेगी। सबका झुकाव घर में समान नहीं होता है। रिश्तेदारों का झुकाव भी घर में 1-2 से ही होता है, बाकी से तालमेल रिश्तेदारों का भी नहीं होता है।